हे दोस्तों, वैलेंटाइन डे आने वाला है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी सिंगल हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि उनकी खुद की गलतियों की वजह से वो सिंगल है। वो किसी भी लड़की को अप्रोच कर देते हैं, प्रपोज कर देते हैं और डेट के लिए भी पूछ लेते हैं, लेकिन मेन वजह उन्हें ये नहीं पता होती है कि वो लड़की उनकी तरफ अट्रैक्टिव है या नहीं है। अगर आप भी चाहते हो कि आपको पक्का से पता लग जाए कि ये लड़की आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो सबसे पहले आपको हिंट्स ढूंढनी चाहिए। अगर आपने कोई हिंट ढूंढ ली कि ये लड़की आपको पसंद करती है, तभी आप उसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने किसी लड़की पर लाइन मारी और उसने आपकी तरफ देखा, स्माइल की, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो आपसे पट गई। इसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि आपको भी पता है। मुझे वीडियो लंबे करने का इतना कोई बहुत बड़ा शौक नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसे आप एकदम साइन मत समझ लो। उसके बाद होता है कि आपको कुछ स्मार्ट वर्क करना होता है। उसके लिए आपको कोई भी हिंट्स ढूंढने होते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप एक बार ही उससे बोल के देखते हैं हंसी मजाक में भी, लेकिन वो काम वो आपके लिए बहुत आसान कर देती है। मतलब कोई भी वर्क हुआ, चाहे कॉलेज का हुआ, ऑफिस का हुआ, जो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप उससे बोल के देख रहे हो, उसकी हेल्प ले रहे हो और वो आसानी से कर दे रही है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको नहीं रुकना है। आपको देखना है कि वो आपसे हेल्प मांगती किसी चीज़ को नहीं मांगती है। आपको छोटे छोटे हैंड्स ढूंढने हैं कि वो दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करती है और आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। जब आप कोई भी चीज़ उसके लिए देते हो तो वो उसे एक्सेप्ट किस तरीके से करती है, दूसरों की चीज़ों से अलग करती है या नहीं करती है, वो आपके इमोशन से कितना अटैचमेंट होती है। मतलब जब भी आप कोई बात करते हो तो उस पर कितना ध्यान देती है, ये चीज़ें आपको नोटिस करना है। अगर ये चीज़ आप नोटिस कर लोगे तो भाई हो सकता है कि आपके माइंड पे अच्छा प्रभाव पड़े और आप उसी तरीके से उसे भी नोटिस करने लगो और फिर एक दूसरे को डेट करके आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। बहुत सारे लोग शर्मीले होते हैं और ऐसा करने में झिझकते हैं। ठीक है, तो वो अगर आसानी से ऐसा नहीं कर पाते तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि यार फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ता है। अगर आप पहले ही सोचते हो कि किसी लड़की को मैं डायरेक्टली लाइन दे के इम्प्रेस करके उसे प्रपोज कर दूंगा, सही हो जाएगा, तो कोई लड़की अगर आपसे इम्प्रेस भी है ना, तब भी वो आपसे नहीं पटेगी आसानी से। ठीक है, वो चाहती नहीं है कि आप उसे डायरेक्टली प्रपोज करो, वो चाहती है आप उसे जानो और वो आपको जाने। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जो मैं भी पहले करता था। डायरेक्टली लड़की को प्रपोज कर देता था, मुझे लगता था ये मुझसे इम्प्रेस है और इसी वजह से वो मुझे छोड़ के चली जाती थी। मैं खुद का जो हुआ है मेरे साथ, मैं वो बता रहा हूँ। इसलिए आपको अगर सही ढंग से लड़की को इम्प्रेस करना है तो सबसे पहले उसे जानो, खुद को जानने का मौका दो, नज़दीकियाँ बढ़ाओ और किसी और को उसके आसपास मत आने दो। जब उसे लगने लगेगा आप उसकी केयर करते हो और वो आप पे पूरी तरीके से ध्यान देने लगेगी, तब वो खुद ब खुद आपसे प्रपोज करने लगेगी। अगर वो नहीं करती तो टाइम देके आप खुद प्रपोज कर सकते हो। और कभी कभी हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बातें एक दूसरे से इतनी घुल मिल जाती हैं कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। तो ये चीज़ जो है आज के लिए इतना ही है कि आप इन चीज़ों को समझो, हिंट्स को ढूंढो। अगर आपको हिंट मिल जाती है कि लड़की आपसे इम्प्रेस है तो दोस्ती बढ़ाओ और फिर उसे प्रपोज करो। अगर इतना आप कर लेते हो तो आप कभी भी सिंगल नहीं रहोगे और ये हर रिलेशनशिप में अप्लाई हो सकता है और ये बेसिक फंडा है। कल मैं आपके लिए बहुत सारी प्यारी वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसका बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।